बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स को हम किस तरह से डिनोट करते हैं और उसमें हम ऑर्डर और उसके इक्वल मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो हमारे पास डेफिनेशन है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप मैट्रिक में भी पढ़ते हैं, इंटर लेवल पे भी पढ़ते हैं। तो हमारे पास बेसिकली मैट्रिक्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल। A rectangular array और a फॉर्मेशन, कोई भी अरे हमारे पास हो या फॉर्मेशन हो ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। अगर हमारे पास रियल नंबर हो, रियल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, लाइक दिस 0 1 2 3 4 5, ये हमारे पास रियल नंबर हैं। तो अगर हम कलेक्शन ऑफ रियल नंबर की बात करें, जिस तरह हमारे पास से 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, अप टू सो ऑन, सच एज, तो उनको हम इस तरह से लिखते हैं। रियल नंबर हमारे पास है तो हम उनको इस अरेंजमेंट में लिखते हैं, जैसे 1 3 4 7 2 0। तो ये हमारे पास रियल नंबर है, उनको हमने एक ख़ास वे में लिख दिया है। एंड देन इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट्स या सिंपल ब्रैकेट्स, यानी हम इनको क्या करें, ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें, जो कि हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट होती है। इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है, जो कि हमारे पास क्या होगा 1 3 4 7 2 0। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है बेसिकली, अगर ज़्यादा की बात करें तो ये हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं। और मैट्रिक्स को हमारे पास जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो आर्थर कैले ने 1858 के अंदर करवाया था, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस के अंदर। तो हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, कोई भी रेक्टेंगुलर अरे या फॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ रियल नंबर अगर हम इस वे के अंदर लिख दें और उसको इनक्लोज कर दें स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर, तो यह हमारे पास मैट्रिक्स कहलाता है। अगर मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में हमारे पास यहाँ पे रियल नंबर भी हो सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर हम यूज़ करते हैं वो रियल नंबर है या अल्फ़ाबेट्स है, वो हमारे पास एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो वो हम लिखते हैं कि वही टर्म द रियल नंबर used in the formation of matrix as इंट्रीज, उसको हम इंट्रीज भी बोलते हैं, और एलिमेंट्स। तो बेसिकली हम मैट्रिक्स के अंदर जो रियल नंबर या अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं उसको हम एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं, ऑफ द मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पे मैट्रिसेस का लफ्ज़ यूज़ किया था। तो मैट्रिक्स के लिए हमारे पास मैट्रिसेस तब यूज़ होता है, हमारे पास मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, मैट्रिसेस कहलाता है, ऑफ मैट्रिक्स इज़ मैट्रिसेस। यानी मैट्रिक्स की अगर हम जमा की बात करें तो वो हमारे पास मैट्रिसेस कहलाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से नोट करते हैं। द मैट्रिक्स या मैट्रिसेस आर डिनोटेड, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, तो उसके लिए हमने मैट्रिसेस का लफ्ज़ यूज़ किया है। मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर कैपिटल लेटर हमारे पास कौन से हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी,
like capital A, capital B, capital C up to so on, X, Y, Z, etc. of the English alphabets. तो ये हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी कहलाते हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर जो भी हम रियल नंबर या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे स्मॉल, वो हमारे पास एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। और मैट्रिसेस को जो हम डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। बात करते हैं कि मैट्रिक्स हमारे पास है तो उसमें रोज एंड कॉलम्स क्या होंगे। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है कि रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारे पास रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। देखें, अगर आप मैट्रिक्स को अगर आपने गौर से देखा होगा, एक उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। तो दो लाइन से हमारे पास मैट्रिक्स होता है। अगर मैं बात करूं, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास लेट कर लेते हैं कि लेट ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 1 2 0 3 5 4। तो इस मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो इसमें हमारे पास ये वाली जो लाइन होती है वो बेसिकली हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है कि मैट्रिक्स इन मैट्रिक्स ए, इस ए मैट्रिक्स की बात करें, द एंट्री रिप्रेजेंट या presented in horizontal way are called row. In horizontal way are called rows. तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, जैसे ये हमारे पास 1 2 0 ये हॉरिजॉन्टल है, 3 5 4 ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये हमारे पास R1 होगा, ये हमारे पास R2 होगा। तो इसमें अगर बात करें इन मैट्रिक्स से, देयर आर 2 रोज। इन मैट्रिक्स ए देयर आर 2 rows as shown by, कौन कौन सी हमारे पास, एक R1 है एंड R2। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रो की बात कर सकते हैं कि हमारे पास किसी मैट्रिक्स में रो क्या होगी, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन बेसिकली हॉरिजॉन्टल वे जो होगा हमारे पास क्या होगा, रो होगा। ये हमारे पास रो थे। नेक्स्ट हम कॉलम की बात करते हैं कि कॉलम को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कॉलम के लिए हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स में हमारे पास एलिमेंट पड़े हुए हैं 2 3 5 1 4 2। तो इन मैट्रिक्स बी the entries presented in, इसमें जो हमारे पास वर्टिकल वे होगा, इन वर्टिकल वे और कॉल्ड कॉलम। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम्स का नाम देंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉलम्स होगा। तो बेसिकली हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल वे होगा हमारे पास रो कहलाएंगे, जो वर्टिकली वे होगा, जैसे अगर इसकी बात की जाए तो इसमें वर्टिकली वे हमारे पास ये 2 1 है, वर्टिकली वे हमारे पास 3 4 है, वर्टिकली वे हमारे पास 5 2 है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर ये हमारे पास C1 कॉलम है, ये हमारे पास C2 कॉलम है, ये हमारे पास C3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास बेसिकली कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम हैं। तो इन मैट्रिक्स बी देयर आर 3 column as shown by C1 C2 and
C3। तो ये हमारे पास था रोज़ एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजेंटल वे होगा वो हमारे पास रो कहलाता है, जो वर्टिकली वे होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा किसी भी मैट्रिक्स का। और ये मैट्रिक्स में अगर आप बात करें तो देखें, इसमें हमारे पास अगर रो की बात करें तो दोनों मैट्रिक्स में दो दो रो हैं और तीन तीन हमारे पास कॉलम है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे और इसके बाद हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें और वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।